आदर जय जिनेन। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में इंदौर में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के प्राचीन भारतीय गणित केंद्र द्वारा आयोजित परिचर्चा में कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई, पूर्व कुलगुरु श्रीमती रेणु जैन, श्री प्रकाश जी छाबड़ा, प्रोफेसर नीरज कुमार जैन, डॉक्टर पंकज जैन शास्त्री, निदेशक प्रोफेसर अनुपम जैन, प्रोफेसर अशोक जेतावत, प्रोफेसर एलसी जैन, डॉक्टर धन कुमार जैन और डॉक्टर उज्ज्वला दौड़गांवकर आदि ने भाग लिया। सभी अतिथियों का डॉक्टर अनुपम जैन द्वारा संपादित एवं केंद्र द्वारा प्रकाशित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं गणित पुस्तक उन्हें अतिथियों को भेंट की। आइए हम सभी अतिथियों का व्याख्यान सुनते हैं। हमेशा एक इंफिनिटी की बात करते हैं, जबकि जैन स्टडीज में 2 या 3 इंफिनिटी 9 इंफिनिटीज हो रही हैं। तो कितने आयाम हो सकते हैं, ये सोचने का विषय है। पर मैं अपनी छोटी सोच से इस चीज़ को ज़्यादातर सोचता हूँ कई बार कि हम अपने जीवन को ओपन लूप समझ लेते हैं बेसिकली। और ओपन लूप का मतलब ये है कि हम आत्मा भी सोचते हैं, हम अपना पुराना जन्म भी सोचते हैं, अगला जन्म भी सोचते हैं, पुराने कर्म भी सोचते हैं, और आज जो हमको मिल रहा है उसको हम भौतिकता से जोड़ने लगते हैं कई जगहों पर। जबकि मुझे लगता है कि जीवन एक क्लोज लूप सिस्टम है। भ्रूण आया, मृत्यु हुई, खत्म। अब यदि हम इसमें आत्मा शब्द जोड़ देते हैं, आत्मा को अभी तक कोई मेजर क्वांटिफाई नहीं कर पाया है। और मेजरमेंट की जब आप बात कर रहे हो, इंजीनियर होने के नाते मैं हमारा सबसे पहला चैप्टर मेजरमेंट का ही होता है। और मेजरमेंट में भी आप यदि किसी चीज़ को किलोग्राम में तौलते हैं, उसकी सबसे सूक्ष्म चीज़ें जब चली जाती हैं तो आपको कई चीज़ों को मिलीग्राम और उससे भी नीचे के ग्राम्स में तौलने की बारी आती है। वहाँ किलोग्राम काम नहीं करता है। तो मेज़रमेंट का भी एक बहुत बड़ा आयाम होता है। और यदि उस विधाओं को हम इन चीज़ों में ज़्यादातर तौलने लगें या प्रस्तुत करने लगें जो वस्तु नहीं है या गंध नहीं है, या जिसमें कि आपको वजन नहीं है, मास नहीं है, और वहाँ भी हम यदि मेज़रमेंट सोच रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जो हमारे यदि जैन साहित्य में इस तरह का वर्णन है, तो इस वर्णन को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे गुरुजी इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा जैसे स्वास्थ्य है, और हम स्वास्थ्य को देख के आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि किस समय मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, परंतु बॉडी आपका संकेत जरूर देती है। अब वो संकेत को यदि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारी अज्ञानता है। तो मुझे लगता है कि हर प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं उनमें कहीं ना कहीं संकेत है, और वो संकेत का मेजरिंग पॉइंट है होना चाहिए जो हमारे पास अभी मुख्यतः नहीं है। बहुत मैथमेटिक्स मैंने देखी बहुत स्तर पर आगे बढ़ी है। स्केल ट्रांसफॉर्म्स बने और कई प्रकार के ट्रांसफॉर्म्स आए, जिससे हमको मैथमेटिक्स की सरलता भी मिली, उससे हमें उसकी गूढ़ता भी समझ में आई। हो सकता है भविष्य में हमें इन चीज़ों को भी जानकारी मिले कि हम और कितने प्रकार के सिग्नल्स हैं जिनसे हम किन्हीं घटनाओं को मेज़र कर सकते हैं। चूँकि मेज़रमेंट की बात चली जो मेरे दिमाग में थोड़ी सी अंदर आई, तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरली प्रश्न है। और यदि हमारे जैन माइथोलॉजी में और जैन सिद्धांतों में, जैन साहित्य में यदि इसका वर्णन है, चाहे हम उसको अलौकिक गणित ले लें या कोई भी विधा ले लें, उस चीज़ में यदि है तो वो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि हमारे जैन स्टडी सेंटर में इन्हीं गूढ़ चीज़ों का अध्ययन होगा। और आत्मा और गणित मैं दोनों को एक ही प्रकार से तौलता हूँ। इनका क्या सामंजस्य बनता है, ये देखें। शायद हमारा विश्वविद्यालय इस चीज़ पर कुछ काम कर सके।
और इतने विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं, सर का भी और सबका सहयोग है। मुझे विश्वास है आगे बढ़ेगा, और आपका ये आज का जो प्रयास है और भी आप लोग जो भविष्य में और पूर्व में आपने प्रयास किए हैं तो जरूर सफल होंगे। संख्या मान है और एक उपमा मान है। तो संख्या मान में तो सिंपल जो अपना मैथमेटिक्स है वो है, लेकिन उसकी जो संख्याएं हैं वो हमारी इमेजिनेशन के भी बाहर है। जो उसमें कई जो प्रोसेस अपनाई है, शलाका त्रय गणित, शलाका त्रय निष्ठापन, तो वो सारी चीजें उसमें है। और उपमा मान के अंदर जो गणित हम निकाल नहीं सकते, लेकिन किसी चीजों की उपमा देके बताया है। गड्ढे की उपमा देके, समुद्र कितने समय में खाली होगा, ये एक सुई, एक जो सुच्च अंगुल है उसमें कितने प्रदेश हो सकते हैं, तो इन सबको वो उपमाओं के द्वारा बताया है। तो ये चीजें इसलिए दी है उन्होंने क्योंकि हमको मेन प्रिंसिपल समझना है कि हम जो हमारे जो कर्म बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, कितने समय तक वो फल आएगा और कितनी तीव्रता से उसका मंद और अच्छा फल आएगा। ऐसे जो जीवों का जो वर्णन किया, कर्मकांड जो है वो अकेला अपने आप में परिपूर्ण नहीं, क्योंकि कर्म का फल आएगा गतियों में, तो गतियों में जीवों की संख्या बताएंगे। तो उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिएगा कि नारकी कितने हैं, तिर्यंश कितने हैं, मनुष्य कितने हैं, देव कितने हैं। जो हमारे यहाँ 14 मार्गणाएं हैं, गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, ऋष्य, भव्यत्व, सम्यक, संज्ञा, तो इन हर चीज के अंदर गणित की जरूरत है। मतलब हमारे यहाँ यदि कोई मुझसे पूछे कि पेड़ पौधे कितने दुनिया में, तो उसका मैथमेटिक्स दिया हुआ है। कोई पूछे कि चींटियां कितना है, हाथी कितने हैं, बंदर कितने हैं, हर चीज का मतलब हर चीज की संख्याएं दी। 2 इंद्रिय जीव कितने हैं, 3 इंद्रिय जीव कितने हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उसके लिए उनको मैथ समझना पड़ेगा, और वो मैथ जो है हमारे यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सब लोग उसके विद्वान हैं तो वो अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम उस विधा का थोड़ा जो है डेवलपमेंट होगा। तो और उसके अंदर मतलब ये सारी चीजें जो मैंने कही, गति, इंद्रियां है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये जो 5 प्रकार के जो जीव है, तो इनका पूरा डिटेल कि हमारी इन इंद्रियों की कितनी, इनकी साइज कितनी है, इनका शेप कितना है, ये किसकी कौन सबसे बड़ा, पंचेंद्री में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सारी बातें समझाइए। एक आंख अधिक से अधिक कितना दूर देख सकती है, जीवान कितनी दूर तक का जो टेस्ट है वो टेस्ट कर सकती है, हमारी जो नाक है वो कितनी दूर की स्मेल ले सकती है, हम कितनी दूर के शब्द सुन सकते हैं, ये सारी बातें दी हुई है। और ये केवल मैंने एक चीज केवल इंद्रिय की बात करूं, जैसे काय है, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। मतलब पृथ्वी, जल, जीव के बारे में बता देते सबको। जीव के बारे में तो जीव को 2 तरह से समझाया है। पूरा संसार जो बना हुआ है, संसार तो उन्होंने एक तो जीव की जो सांसारिक अवस्था है, जीव, ये जो गोमट सार जिसकी आपने बात की उसमें 2 चीजें हैं। एक तो जीव कांड है उसका एक पार्ट, और एक है कर्म कांड। तो जीव कांड में जो संसारी जीव है जिसको हम अशुद्ध जीव कहते हैं, उसका वर्णन किया है, और उसका वर्णन 2 तरह से किया है। एक तो इस तरह से किया है कि वो जो अशुद्ध जीव है वो किस तरह से क्रम से शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसका नाम हमने दिया है गुणस्थान, माने गुणों की वृद्धि कैसे होती। कोई भी मनुष्य है यदि उसको मोक्ष की प्राप्ति करनी, परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करनी है, तो उसकी अशुद्धि किस प्रकार से क्रम से नष्ट होती है, उसका पूरा वर्णन है। और उसके लिए भी गणित दिया है कि भाई हमारे परिणामों में जो वृद्धि होती है तो वो किस मल्टीप्लिकेशन से उसकी वृद्धि होती है, 3 करण वगैरह वो सब दिए हैं। तो एक तो गुणस्थान पार्ट है जीव की अशुद्ध दशा का, दूसरा है मार्गण स्थान। मार्गण स्थान में जो पूरे संसार के अंदर नाना प्रकार के जो जीव है, तो उनको क्लासिफाई करने का तरीका है। हम दुनिया में जीवों को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उनको गतियों की तरफ से क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई जानवर है, कोई आदमी है, कोई देव है, कोई नारकी है। अथवा हम उनको इंद्रियों की तरफ से क्लासिफाई कर सकते हैं, किसी के एक स्पर्शन ही है, किसी को स्पर्शन और रसना 2 है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, किसी को 5 है। ऐसे उनका शरीर कितने तरह का है, किसी का पृथ्वी शरीर मिला है, किसी को जल मिला है, किसी को अग्नि, किसी को वायु, किसी का वनस्पति शरीर है। ऐसे ही वेद की अपेक्षा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई स्त्री वेदी है, कोई पुरुष वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है। कषाय की तरफ से हम डिफ्रेंशिएट मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितने क्रोधी है, कितने घमंडी है, कितने छल कपटी एट ए टाइम, और एट ए टाइम कितने लोभी मिलेंगे। मतलब उनका प्रोपोर्शन दिया कि भाई क्रोधी जो है इतने प्रोपोर्शन में मिलेंगे, तो टोटल जी जो है यदि प्रोपोर्शन समझ लो 60% क्रोधी है, 30% क्रोधी है, तो टोटल जीव इतने हैं, तो 30% इसका कितना होगा, वाणी इतने हैं, मायावी। मतलब हम उसमें कौन जीव कितनी कषाय में कितने काल रहता है। आदमी पूरे दिन भर में गुस्से में कितनी देर रहता है, घमंड में कितनी देर रहता है, छल कपट में कितनी देर रहता है, लालच में कितनी देर रहता है। तो उससे उन्होंने चारों कषाय की अपेक्षा जीवों की संख्याएं निकाली है।
ऐसे ही वेद के अंदर, ऐसे ही ज्ञान में अलग अलग तरह का ज्ञान है हमारा। तो किसके ये जो ज्ञान है, ज्ञान का पूरा वो किया है कि एक जो छोटा सा इंद्रिय एकेंद्रीय जीव, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कैसे विकास होते होते उसको एक अक्षर का ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान के विकास के लिए षटगुणी हानि वृद्धि बताइए, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, अनंत गुणा वृद्धि, और ये षटगुणी हानि वृद्धि का पूरा एक चार्ट है अच्छा व्यवस्थित। तो इस प्रकार से उसमें ज्ञान का पूरा वर्णन है। और ये सारी चीजें मतलब जीव का वर्णन है, कर्म का वर्णन है कि कर्म बनते कैसे हैं, बंधते हैं तो कितने बंधते हैं, उनका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। और जो उदय में आएंगे तो पहले कितने नंबर कर्म परमाणु कितने उदय में आएंगे, उनका फल कितना होगा, कितने काल तक फल देंगे, तो ये सारी बातें मैथमेटिक्स के द्वारा समझाई। धन्यवाद छाबड़ा जी। बर्थ एंड रीबर्थ का भी है। हाँ, पूरा बर्थ रिबर्थ का ही कर्म जो है, कोई भी कर्म है तो वो कर्म उसकी स्थिति 70 गोड़ापोड़ी सागर है। तो 70 गोड़ापोड़ी सागर, और आज हमारी जिंदगी केवल 100 साल है। अब ये सागर जो है बहुत लंबी टर्म है, मतलब इसमें असंख्यात करोड़ वर्ष हो सकते हैं। तो वो बिना रीबर्थ के तो कोई बात है ही नहीं। मतलब हम जो एक कंटिन्यूटी बात कर रहे हैं, एक लाइफ स्पैन की बात ही नहीं। छाबड़ा जी ने अभी 2 प्रकार के गणित की चर्चा करी, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक गणित पर इसी वर्ष इंदौर में विराजित एक संत ने दूरी कितनी है, मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, उसका व्यास कितना है। अब वो कई बार होता है कि हम जो कि हम हमारे आगम में लिखा हुआ हो तो उसको हम समझ नहीं पाते। उन्होंने सारी व्याख्या दी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, उस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि जो बातें हमारे तीर्थंकर ने हजारों साल पहले कही, तो अब जैन कॉन्सेप्ट पे एक बार 1974 में एक बार नोबेल प्राइज मिला, फिर दूसरी बार नोबेल प्राइज उसी प्रिंसिपल पे मेटाबॉलिज्म और उस पे मिला 2016 में, फिर 2017 में उसी कॉन्सेप्ट पे सर्केडियम रिदम पे वो नोबेल प्राइज मिला। तो जो हजारों करोड़ खर्च करके जो प्रिंसिपल वो प्रूव कर रहे हैं लेबोरेटरी में, अरे वो तो हमारे तीर्थंकर ने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हजारों साल पहले कर दिया। लेकिन क्या है कि उसका जो स्टैंपिंग है ना पश्चिमी मीडिया से, वो अब हो रहा है। तो इसी तरह से जैसा भी विद्वानों ने कहा था कि सारी विवेचना है, सारा डिस्क्रिप्शन है, अलौकिक मैथमेटिक्स, और फिर बिना पैरामीटर के, बिना मेजरमेंट के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। हर चीज़ का मेजरमेंट होगा। अभी मैंने मेरे जो एआई का मैं प्रेजेंटेशन, उसमें भी एक शब्द था, मैंने कहा था स्मार्ट, तो स्मार्ट में एक टर्म है मेजरेबल। तो जब तक कोई भी चीज़ मेजरेबल नहीं होगी तो तब तक तो उसका कोई प्रसंग नहीं रहता है। और आई एम वेरी मच मिस आई अप्रिशिएट कि वट एवर डॉक्टर अनुपम इज डूइंग, ही इज डूइंग ए ट्रेमेंडस वर्क। इन्होंने मैथमेटिक्स की जो बुक मेरे को दी है, मैंने उसको पढ़ा है, थोड़ा अध्ययन किया है। हालांकि नॉलेज कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसको और टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये एश्योर करता हूँ कि आपका जो भी प्रपोजल है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि इस मैथमेटिक्स जो आप हमारे उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़रूर उसकी जानकारी लेके आपको दूंगा। लेकिन आप जो कुछ भी कह रहे हैं और जो कुछ भी आपका प्रपोजल है, उसमें हम जो भी सहायता कर सकते हैं, तो ये मेरी तरफ से मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, हम जरूर आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जो एक मतलब जो हम लोग जैन गणित से परिचित नहीं है, कर्मकांड से परिचित नहीं है, तो जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ, और वही मुझे लगता है कि सभी लोगों की समझ होगी। तो अभी जैन जो हम लोगों का वांग्मय है, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं, पूरा संसार 6 द्रव्यों में विभाजित है, जीव अजीव। तो जीव तो हम सब चेतन लोग हैं, हम सब जानते हैं। तो एक तो जीव हो गया, दूसरा अजीव हो गया। अजीब जो है, अजीब में मतलब बाकी सांसारिक चीजें जितनी भी हमें दिख रही है, जिनमें हम मानते जान नहीं है, वो सारी चीजें अजीब में आती हैं। पर जैन शास्त्रों में उसके अजीब के भी अलग अलग भेद किए गए हैं। तो अजीब में भी 5 भेद किए गए हैं। एक तो पुद्गल मतलब जो सॉलिड चीज, जिसका रूप आकार सब हमें दिखता है, कुछ जैसे सब टेबल वगैरह दिख रही है, तो पुद्गल हो गया। और दूसरा कहा जाता है कि पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काम। तो धर्म वो है जो अपन फिजिक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी टाइप, जो किसी को चलने में, गति देने में सहायता करता है। तो ये हमारा धर्म है। तो पर ये कितना साइंटिफिक है, हम लोग देखते हैं कि साइंस में भी यही हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो जो चलने में सहायता करे वो धर्म। अधर्म मतलब जो रोके गति को, मतलब जो स्थिरता प्रदान करे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे फिजिक्स में कहते हैं। तो वो भी चीजें, मतलब ये सारा इतना साइंटिफिक लगता है कि इसको सब अपने को मानना चाहिए। तो ये हो गया धर्म, अधर्म, फिर काल। काल मतलब समय। और तो ये सब मतलब
एक समय और फिर आकाश, आकाश मतलब स्पेस। तो ये सब जो 4 तरह के, इसमें तो कोई मतलब ये सारी चीजें अजीब में आती हैं। समय भी है, काल भी है, और समय का और काल का कोई रूप और उसका आकार वगैरह कुछ नहीं होता। समय का, काल का, धर्म का धर्म, इन सब का कोई रूप नहीं होता। और जो पुद्गल है उसका रूप दिखता है, में लकड़ी है, लोहा है, सब चीजें। तो ये इस तरह के पूरे संसार को 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद जो अपन लोग गीता में भी पढ़ते आते हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, वो सब हमारा गणित मतलब जैन शास्त्रों में इतनी बारीकी से बताया गया। जैसे सर अभी बता रहे थे कि कितनी तरह के कर्म होते हैं, उनकी कितनी प्रकृति होती है, कितना बंध होता है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कितने सालों, हजारों साल तक चलता है। जैसे कि कहते हैं कि जो भीष्म जी को जो शैया में तीर लगे थे, क्यों सोना पड़ा उनको, उन्होंने पिछले 100 वर्ष पहले, है ना, 100 जन्म पहले एक किसी सांप को मार के कांटों में फेंक दिया, मतलब घायल सांप को। तो उसने जो कष्ट का वेदन किया, उसका फल उन्हें 100 जन्म के बाद मिला कि उनको तीरों की शैया पे सोना। तो ऐसे कहते हैं कौन सा कर्म करने से क्या अपना प्रकृति बंधेगी, उसकी क्या उसकी स्थिति होगी, क्या अनुभाग होगा, कब उसका फल मिलेगा। तो कभी भी फल मिल सकता है, पर ये जो इतना डिटेल सब जानते हैं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, और कितना मिलेगा, इसका पूरा साइंटिफिक जो है वो सारा जैन शास्त्र में दिया गया है। तो मैं अभी भाई साहब से ये चर्चा कर रही थी कि अब हम लोगों ने इतना लौकिक गणित तो पढ़ लिया है, पर ये जो सारी डिटेल्स है सब भी नहीं मालूम, और इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से दी गई है कि उनको भी सबको जानना, कम से कम जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, और उसको पूरे आज के जमाने की नॉलेज से। जैसे जब मुझे पता चला कि स्पेस, टाइम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, ये तो सारी चीजें हमें फिजिक्स में सब है ही है। तो पुराने जमाने में मतलब एंशियंट, प्राचीन काल में भी जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको कितनी ज्यादा नॉलेज थी, इसको आज के जमाने से कोरिलेट करना मतलब जरूरी है। और इस पर आज की आधुनिक समय की रिसर्च होनी चाहिए। जानना तो बहुत है, क्योंकि दो तरह की हम लोग की स्ट्रीम्स है। एक साइंटिफिक स्ट्रीम है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक दूसरी स्ट्रीम है जिसमें हम लोग धर्म के रूप में अपने, जो भाई साहब ने बताया, गुण स्थानों को ऊपर करते करते अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यही जन्म है, मनुष्य जन्म में ही हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, मुनि लोग हैं, कितनी कठिन साधना करते हैं जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, पर वो उसके सहारे इतने आगे बढ़ रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जो जैन दर्शन है और जितने भी हमारे वैदिक दर्शन भी है, सभी में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो वो पूरी तपस्या से ही करके, मन का जन्म दुर्लभ है, वो कहते हैं, देना बारंबार। तो हमको बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, पूरी 84 लाख योनियों में सिर्फ 8 बार नरभव मिलता है। तो हमको सिर्फ 8 बार मिलता है, तो इसका हमें अब पता नहीं 8वां ही भव हो, तो 8वें में आप कितना प्रयत्न कर सकते हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें, फिर कोई दूसरा मिलेगा, फिर कभी होगा। देवता लोग भी तरसते हैं, वो सोचते हैं हमको मनुष्य जन्म मिले तो इसमें हम पूरा अपना उत्थान कर सके और मोक्ष पद प्राप्त कर सके। तो ये सारे कर्म के हिसाब से जो हमको मिलते हैं, ये सब हम लोगों की जो कर्म किस तरह से बनते हैं, उसका क्या फल होता है और किस तरह से किया जा सकता है, इसका पूरा विशद विवेचन साहित्य में दिया गया है। और एक जो सर ने बताया अभी कि जो अपने भी जितनी तरह के जीव है ना, इसका भी मुझे लगता है साइंटिफिक परीक्षण होना चाहिए एक बार, कि जैन शास्त्रों के अनुसार पूरे जितने भी जीव हैं, एक होता है एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय जीव जो मतलब सभी जीव है, तो उसके या तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय सब होंगे। तो एक तो निगोद होते जो नहीं होते, कई बार बारिश में अचानक कीड़े अचानक आ जाते हैं, उनमें कुछ वो नहीं होता, इस तरह के निगोदीय जीव भी होते हैं। और उसके बाद फिर होते हैं एक इंद्रिय जीव, फिर 2 इंद्रिय जीव, इस तरह से क्लासिफिकेशन किया। तो हम लोग मनुष्य लोग, निरंश लोग, जानवर जितने भी गाय, घोड़ा, हाथी, शेर वगैरह सब पंचेंद्रिय जीव है। सांप भी, सांप चतुर्थ 4 इंद्रिय, सांप भी पंचेंद्रिय जीव है। तो ये सारे पंचेंद्रिय जीव है। छोटे छोटे जो लट वगैरह निकल आती, गिराड़ वगैरह, छोटे छोटे जो जीव इंद्रिय वगैरह आ जाती है, ये 2 इंद्रिय। ये जो छाती के बल चलते हैं जितने भी, हाँ, वो सब 2 इंद्रिय, छोटे छोटे। हाँ, तो और जो डग भर के चलते सबसे पहले इंद्रिय स्पर्शन होता है उनमें, दूसरी इंद्रिय स्पर्शन और रसना। रसना, हाँ, रसना। अच्छा, जीभ आ जाती है, सूंघने को, रसना खाने की, टेस्ट वाली, तीसरी फिर आके सूंघने की आ जाती है, चौथी सुनने की आ जाती है, 5वीं तो आंखें, चौथी आंखें, चौथी आंखें और 5वीं सुनने। तो इस तरह से सबका डेवलपमेंट बताया पूरा। तो मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, लेकिन और पर एक उसका साइंटिफिक मतलब ये सब तरीका। एक तो ये तरीका हो गया, तो मैं बता रही थी, तो 4 गतियां बताई गई हैं, नरक, स्वर्ग, तिर्यंच और मनुष्य। तो 4 गतियों में सारे जितने भी जीव हैं पूरे विश्व में वो प्रकाशित है। और एक ये भी माना गया है कि पूरा जो आकार है इस विश्व का,
वो अभी साइंटिफिक नहीं मिला, लेकिन मैंने जो अभी जो आचार्य श्री ने एक जो जैन एक लौकिक गणित पर जो हुआ था, लौकिक गणित पर सेशन हुआ था 1 महीने पहले, तो उसमें उन्होंने वो पूरा बताया था और उसका भी शायद साइंटिफिक एविडेंस मिल रहा है कि जो लोकाकाश है ना, उसका आकार ऐसा होता है, ऐसे जाके मनुष्याकार के रूप में होता है, ऐसे पुरुषाकार के रूप में होता है ऐसा। तो वो पूरा लोक जो है उसके बाहर कहीं कोई जीव संभव ही नहीं है। तो पूरा ये नहीं है कि हमारी पृथ्वी है, क्या पृथ्वी वगैरह तो उसका एक पार्ट है, वो मध्य भाग का पार्ट है, बाकी उसके ऊपर बहुत सारा, मतलब उसके 14 गुना ऊपर होता है और 14 गुना नीचे होता है। तो इस तरह का पूरा एक लोक का आकाश मानते हैं। और उसमें जो कहते हैं ना सुमेरु पर्वत उसका बीच में है, तो वो कहीं दूर इतने भारत में हो जरूरी नहीं है, पूरे विश्व पूरे ग्लोब पर हो इसमें भी जरूरी नहीं है। ऐसे ग्लोब जैसे यानी कितनी पृथ्वियां हैं उसके अंदर, तो बहुत ही बड़ा परिमाण है उसका, हजारों योजन का है, जितना भी बड़ा माने। उसके बाद कहीं कहीं सुमेरु पर्वत होगा जहीं जिसके आसपास पूरा ये घूमता होगा। तो ये तो कह रहे, तो उसका जो प्रवर्णन वगैरह दिया वो पूरा अलौकिक गणित माना जाता है। और ये जो बाकी जो हम लोग कर रहे हैं लौकिक या व्यवहार गणित है, पर इसके अनुसार भी अगर हम चाहें तो किस तरह से कर्म बनते हैं, उसके अंदर कितनी प्रकृतियाँ होती है, कितना उसका भाग होता है, तो गणित उसमें छुपा है। और जितना भी जो जैन मैथमेटिक्स है वो इसी को समझाने के लिए डेवलप हुआ, अलग से गणित पे काम नहीं हुआ, पर वो भी इतना उच्च स्तरीय गणित है कि उसको भी समझना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैंने एक थोड़ी सी भूमिका तैयार कर दी और मेरा समझ इतनी ही है अभी गणित की। तो उसके बाद में अब मैं जो विशेषज्ञ है अब उनका उनसे करने की उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद मैडम, आपने उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज अभी बस इतनी है। बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को बताया। और मैडम ने जिस संगोष्ठी की चर्चा की थी वो 29-30 सितंबर 2025 को इंदौर में ही हुई थी और उसकी प्रोसीडिंग भी जनवरी 26 में आ जाएगी। और वो उसमें बहुत अच्छे पेपर, मैडम पूरे 2 दिन उसमें रही थी, बहुत अच्छे पेपर प्रेजेंट किए गए थे और वो मेनली अलौकिक गणित पर थे। इसरो के वैज्ञानिक ने पूरा बताया था उसको। मैं कोठारी जी, हाँ राजमल जी कोठारी, मैं भाई नीरज जी से अनुरोध करूंगा। हमारी समस्या ये है कि ये जो बहुत विशाल ज्ञान है, अलौकिक गणित से मेरा कहना है अनकाउंटेबल नंबर्स या ऐसे नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर के इनफाइनाइट टाइप्स हैं, जो कि एक सीरीज में सर आपको बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने वो 14 प्रकार की सीरीज होती हैं, 14 धाराएं होती हैं, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेज पर जाके आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलते हैं इसी पूरे यूनिवर्स के एनालिसिस के, कर्म सिद्धांतों के। सर ने गुणस्थान की बात की, तो जो प्योरिटी का लेवल है वो भी मेजर होता है। तो इस तरह से इस एनालिसिस में कर्म सिद्धांत का पड़ती है। मैं आगे बात सबसे पहले तो छावड़ा जी से सुना, काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स सुनी, मैडम को सुना एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के उद्देश्य से। मैं सीधी बात गणित से शुरू करना चाहूँगा। गणित की हम दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ऐसा महावीर आचार्य का कहना है कि गणित के बिना कोई चीज़ जानना संभव नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसको मयूर के शिखर के समान बताया गया है। हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं, कहते हैं कि मनीन उत्कटाह मनुष्य, मन से जो उत्कृष्ट होता है प्राणी उसको हम मनुष्य कहते हैं। तो जब किसी भी चीज़ का एनालिसिस करेंगे तो हमें गणित की और विश्लेषण की, मेजरमेंट की, हर चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी संसार की वस्तु हो, भौतिक हो या अभौतिक हो, मैं अभौतिक की बात भी यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैडम ने अभी द्रव्यों का क्लासिफिकेशन किया था, मैं उसको दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन करता हूँ।